हेलो दोस्तों, अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग का एक पार्ट थर्ड कैलेंडर का। किसका? कैलेंडर का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। कैलेंडर के पार्ट दो फर्स्ट एंड सेकंड हमने पहले पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। तो देखिएगा दोस्तों, पहले दो पार्टों में हमने पढ़ लिया था। एक तो कि फिक्स डेट का वार निकालना, फिक्स डेट का वार निकालना, और उससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रश्नों को कैलेंडर के जो प्रश्न होते हैं उसमें वार दिया होता है, उस वार को आगे पीछे करने के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए थे। आज देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट थर्ड है। इसमें देखिए लीजिएगा, मान लीजिएगा एक प्रश्न दे दिया आप लोगों को कि बताइएगा 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था। आज हम पढ़ेंगे कौन सा प्रश्न कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था। क्या वार था? 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था। तो कोई भी डेट दे दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी डेट लिख लिएगा आगे, मतलब किसी एक वर्ष में, ठीक है, किसी एक वर्ष में या एक से अधिक वर्ष में फिक्स डेट देके वार पूछे तो किस प्रकार से वार निकालते हैं, यह आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न रहेगा। 10 मार्च 2003 को मान लीजिए शुक्रवार था, तो बताइएगा 25 जून 2003 का वार बताओ। किसका? 25 जून 2003। मान लीजिए हमने लिख लिया 25 जून 2003 का वार बताओ। 2003 का वार बताओ। तो हमें डेट का वार कौन सी का दिया है? 10 मार्च का। कौन सा वार दे दिया? शुक्रवार दे दिया। अब पूछा किस वार का है? 25 जून का। किस तारीख का पूछा दोस्तों? 25 जून का वार पूछा है। तो 25 जून का कौन सा वार होगा? देखिएगा 2003 क्या है? 2003 कैसा वर्ष है? तो हम कह सकते हैं कि 2003 साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का तो हमने कॉन्सेप्ट बताई है, जिसमें 4 का अंतिम दो अक्षरों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, वो तो होता है लीप वर्ष, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो होते हैं साधारण वर्ष। तो देखिएगा 10 मार्च 2003 शुक्रवार था, तो बताइएगा 25 जून 2003 का वार बताओ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2-3 तरीके से हल करेंगे। देखिएगा, एक तो हम करेंगे जो कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट ट्रिक्स है, सबसे बेस्ट ट्रिक्स है। ठीक है, वो ट्रिक्स देखिएगा क्या है। मान लीजिए ये तारीख दी थी, तो तारीख दी है तो आप लोगों को पता करना है सबसे पहले तो कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं। मान लीजिए जनवरी में 31 दिन, फरवरी में, ठीक है, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न हम बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में दिनों की संख्या 31, फरवरी में दिनों की संख्या 28 या 29, मार्च में 31 कितनी होती है दोस्तों? मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 होती है, और अगस्त में भी 31 होती है। ये याद रखना जरूरी है। जुलाई के बाद में अगस्त में भी दिनों की संख्या 31 होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिनों की संख्या 30 होती है। अगस्त 31, सितंबर में 30 होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में दिनों की संख्या 31। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर में 30, फिर आता है दिसंबर, और दिसंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 31 होती है। देखिएगा, सबसे मोस्ट बात ये याद रखनी है कि जनवरी का जो कोड है, ये तो जनवरी, ठीक है, जनवरी में तो दिनों की संख्या 31 होती है। लेकिन ये जो फरवरी है, क्या फरवरी में मैंने 28 और 29 दो लिख दिए। तो हमने पीछे पढ़ा था कि यदि साधारण वर्ष होता है तो दिनों की संख्या 28 होती है, और लीप वर्ष होता है तो दिनों की संख्या 29 होती है। यह याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा ये जो फरवरी वाला कॉन्सेप्ट, लीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट होता है, वही जरूरी मायने रखता है हाई लेवल के एग्जाम में। तो साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, जो कि 3 लगातार साल आते हैं। फिर फरवरी 29 की आती है, तो चौथा जो साल होता है वो कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज तो यह याद रखनी है। दूसरी चीज यह याद रखनी की है कि यदि मान लीजिए आप लोगों को कहा जाए कि 31 दिन आगे जाना है, आज से 31 दिन आगे कौन सा वार होगा, तो हमेशा याद रखना है कि आप लोगों को 31 से नहीं जानना आगे,
आप लोगों को क्या करना है कि 31 में 7 का भाग देना है। तो कितनी बार गया, 7 के 28, शेषफल कितने रहे हैं 3। तो आपको सिर्फ 3 दिन ही आगे जाना है, ना कि 31 दिन आगे जाना है। 3 दिन आप आगे गए तो 31 दिन ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे, क्योंकि ये जो 4 सप्ताह गए हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखना है कि 7 दिन आगे जाने 7 दिन पीछे जाने, 14 दिन आगे जाने 14 दिन पीछे जाने, 21 दिन आगे जाने 21 दिन पीछे जाने, 28 दिन आगे जाने 28 दिन पीछे आने है। मतलब सप्ताह के जुड़ने या घटने से कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, कैलेंडर में कभी भी कोई फर्क नहीं होता है। तो ये क्या हो गए, 28 दिन किसके हुए हैं, 4 सप्ताह के 28 दिन हो गए ना, 4 सप्ताह के 28 दिन हुए हैं। तो 28 दिन के जुड़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ शेषफल से फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, शेषफल से फर्क पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए जनवरी है, तो जनवरी में शेषफल कितना रहा है 3। जनवरी में शेषफल 31 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 3 शेषफल रहेगा। फरवरी में या तो रहेगा शेषफल 0 या रहेगा 1, क्योंकि 29 में भाग देंगे तो रहेगा 1 और 28 में भाग देंगे तो रहेगा शेषफल 0, क्योंकि 7 चौक 28, 28 में 28 पूरे के पूरे जाते हैं तो शेषफल 0 रहता है। 31 मार्च का 3, अप्रैल का 2, देखिएगा अप्रैल में 7 चौक 28 4 बार गया, शेषफल बचे 2। मई में भी 3 रहेंगे, जून में 2, जुलाई का 3 और अगस्त का कितना रहेगा, अगस्त का भी 3 रहेगा और इसमें 2 रहेंगे, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3। तो देखिएगा या तो आप 31 दिन को जोड़िएगा या 3 दिन को जोड़िएगा, एक ही बात है। 31 दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये होती है ट्रिक्स। इस ट्रिक्स के आधार पर देखिएगा मैं आगे प्रश्न देने जा रहा हूं। ये जो ऊपर का जो प्रश्न है इसको 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको याद हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूं, या याद करने जरूरी है सिर्फ जुलाई और अगस्त के कोड और फरवरी के याद रखने जरूरी है, बाकी तो 30 के साथ चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये जो पहला प्रश्न है, तो मैंने आप लोगों को ये पहला प्रश्न दिया है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था, तो बताइएगा 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्च महीने की। तो मार्च महीने की यदि 10 दिन चले गए हैं तो मार्च महीने में टोटल दिन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं। टोटल दिन 31 होते हैं। 31 में से यदि ये 10 दिन चले गए हैं तो दिन कितने रह गए हैं, 21, ठीक है। 21 दिन किसके रहे हैं, मार्च के। तो मैं कह सकता हूं कि मार्च के दिन कितने रह गए हैं, 21, क्योंकि 10 दिन तो चले गए हैं, 21 दिन रह गए मार्च के। मार्च के बाद में हम बात करते हैं किसकी, अप्रैल की। तो अप्रैल के दिन कितने होते हैं, अप्रैल में दिन होते हैं कितने दोस्तों, 30। मार्च अप्रैल मई में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31। फिर मार्च अप्रैल मई, अब देखिएगा मई तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। मार्च के दिन ले लिए 21, अप्रैल के 30, मई के 31। अब हमें किसके लेने हैं, ये 25 के 25 पूरे के पूरे लेने हैं, क्योंकि हमें 25 जून का वार पूछा है। तो जून की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जून के दिन कितने लेने हैं, 25। देखिएगा यहां हमें ये जो संख्या है, ये जो महीना पर्थ महीना होता है, इसमें मान लीजिए 31 दिन है, तो 31 में से 10 घटाया तो कितना लिया है, 21 लिया है। लेकिन आप लोगों को जून में ऐसा नहीं करना है, जून के जो 25 के 25 दिन लेने हैं, क्योंकि 25 जून का वार पूछा गया है, तो 25 के 25 पूरे लेने हैं। इसमें इतना ही याद रखना है कि जून के कितने दिन आ गए, 25 के, मई के 31, अप्रैल के 30, मार्च के 21। तो देखिएगा हम अभी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो आप चुटकियों में कर दोगे, कैसे, ठीक है दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, चुटकियों में करने की ट्रिक्स बताता हूं मैं आप लोगों को किस प्रकार की होती है ये ट्रिक्स। तो देखिएगा मैं इसको काउंट कर लेता हूं, ये जो दिन है इन दिनों को मैं काउंट कर लेता हूं। तो देखिएगा 5 और 1 6, 4 1 7, देखिएगा आप लोगों के सामने 5 और 2 7, फिर देखिएगा 3 3 6 तो 8 और 2 10, दिनों की संख्या कितनी आ गई, 107 दिन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि 10 मार्च 2003 से 107 दिन आगे जाने हैं, ठीक है। 10 मार्च से 2003 से 107 दिन आगे जाएंगे, तब हमारे पास जो वार आएगा वो फिक्स वार होगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिएगा हमें 107 दिन आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ट्रिक्स होती है कि 107 में किसका भाग देना है दोस्तों, 7 का। किसका भाग देना है दोस्तों, 7 का भाग देना है, ठीक है। ये 107 दिन है, इसको हम क्या करेंगे, सप्ताह में चेंज कर लेंगे, 7 का भाग देंगे। एक बार गया 10 में से 7 गए, 3 7 7 पंजा
35 सेंसफल कितने रहे हैं दोस्तों? 2। ओड डेज कितने रहे हैं? सेंसफल रहे हैं 2। ठीक है दोस्तों, 15 सप्ताह, सप्ताहों की संख्या 15 है, हमें कोई काम नहीं इन सप्ताह का। ठीक है दोस्तों, ये 15 सप्ताह चले गए, हमें सिर्फ इन दो दिनों का काम है। अब शुक्रवार से 2 दिन आगे कर दीजिएगा, आप लोगों के 25 जून 2003 का वार आ जाएगा दोस्तों। बस इतना करना है आप लोगों को। महीने के ये दिन जोड़ने हैं, टोटल आए उसमें 7 का भाग देना है, जो संख्या में से सेंसफुल रहती है 2 रहे हैं। शुक्रवार से 2 दिन आगे शनिवार और रविवार, तो मैं कह सकता हूं कि 25 जून 2003 का फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा। 25 जून 2003 का फाइनल आंसर क्या होता है दोस्तों? रविवार होता है। आप लोगों को भी इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। क्या होता है? रविवार होता है। ठीक है, देखिएगा, दोबारा बताता हूं इस प्रश्न को। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। आप लोगों को वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है तो देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट आप ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 मिनट ऐसे ही चला दे तो आप लोग टिकटॉक और व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बार समझ में आ गया तो कहीं पे भूलने की आवश्यकता नहीं। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था तो 25 जून 2003 का वार निकालो, बहुत सरल निकालेंगे। सबसे पहले हम मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 10 चले गए हैं तो बचे दिन कितने हैं? 21। तो 21 काम में ले लिए, फिर बीच में अप्रैल आया, अप्रैल के 30 काम में ले लिए, मई के 31 काम में ले लिए और जून के पूरे 25 काम में लेने हैं हमें। 25 के 25 काम में ले लिया तो टोटल क्या आया हमारे पास? 107। और 107 में यदि हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें इस प्रश्न को सरल करना। 107 दिन आगे जाओ चाहे हम 2 दिन आगे जाओ। 2 दिन आगे कैसे गए? क्योंकि 107 में 7 का भाग दिया तो 15 सप्ताह आगे चले गए। 15 सप्ताह के आगे जाने या पीछे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वार हमेशा का वही रहता है। तो देखिएगा, ये आ गया हमारे पास 2 और 2 दिन आगे चले जाएंगे किससे? शुक्रवार से 2 दिन आगे गए तो शनिवार और रविवार आ जाएगा। हमारे पास वार क्या आ गया है? रविवार आ गया। तो 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था तो 25 जून 2003 का वार क्या हो गया दोस्तों? रविवार हो गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात एक और होती है दोस्तों, इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से भी हल करके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न को मैं एक दूसरे तरीके से भी हल करके दिखाता हूं। वो भी बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, अब देखिएगा, मार्च के दिन कितने लिए थे हमने? मार्च के 21 दिन काम में लिए थे, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के कितने लिए थे? जून के भी 25 के 25 लिए थे। जून के वो देखिएगा वहां पे 25 के 25 है तो 25 के 25 लिए थे। अब देखिएगा, मैंने इनको काउंट किया, इतने इनको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें इसको यहीं कट कर सकते हैं। 7 का भाग दिया 21 में, 7 3 21, सेंसफल कितना रहा दोस्तों? 0। 21 में से 21 के 0। यहाँ पे सेंसफल 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, सेंसफल रहे 2। 31 में सेंसफल 3 रहे थे। जून में सेंसफल देखिएगा, जून की हम बात करते हैं। देखो, जून के 25 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, सेंसफलों की संख्या 4 आ जाएगी ना? सेंसफल की संख्या 4 आ जाएगी तो 4 और 3 7 और 2 9 आ गए हैं। अभी हमारे पास कितने दिन आ गए हैं? 9 दिन आ गए हैं। 9 दिन में हम 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सेंसफल कितने रहेंगे? 2 के 2 ही रहे हैं। देखो, पहले हमने इतना बड़ा भाग देना था, अभी हमने सिर्फ 9 में सिर्फ 7 का भाग दिया। सेंसफल कितने थे हमारे पास? 2। तो 2 में 2 दिन अब क्या करेंगे हम? शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे। शुक्रवार से 2 दिन आगे गए तो शुक्रवार से 1 दिन आगे शनिवार, दूसरा दिन रविवार। तो वार कौन सा आ गया दोस्तों? रविवार। कौन सा वार आ गया है? रविवार आ गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखिएगा, यहां तक रविवार आ गया। ये प्रश्न इतना सरल हो गया ना। हमें क्या किया? सिर्फ ये जो ओड डेज होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं जो बचते हैं, वो हमने काम लिए। जैसे हम इसे सेंसफल बोलते हैं, सेंसफल को जोड़ के हम 7 का भाग देना है। सेंसफल को जोड़ के 7 का भाग दिया तो सेंसफल 2 रहे हैं हमारे पास। 2 में हमें क्या करना है? 2 दिन आगे चलेंगे तो रविवार आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे एक प्रश्न और देखिए दोस्तों। हमने पढ़ा था कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो? इसमें क्या दे रखा है? आगे की वार तो दे दिया है लेकिन पीछे का वार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे का वार क्या दिया गया है कि 20 नवंबर 1999 का तो वार इन लोगों ने रविवार दे दिया है। ठीक है, और पीछे का वार पूछा है। क्या दिया है? आगे का वार दिया है और पीछे का पूछा है। तो बहुत सरल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। किससे? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, ये हमारे पास 5 महीने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? जुलाई की।
किसकी बात करते हैं? जुलाई की। तो जुलाई में दिन होते हैं कितने? 31। टोटल दिन कितने होते हैं? 31। 31 दिन होते हैं। दिन कितने चले गए हैं? 5। तो दिन कितने बचे हैं दोस्तों? 26 दिन। कितने दिन बचे हैं? 26 दिन बचे हैं। ठीक है, 26 दिन बचे हैं। जुलाई के 26 हो गए। ठीक है, जुलाई 26। अगस्त के कितने होते हैं? अगस्त के 31 होते हैं ना पूरे। अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 होते हैं। नवंबर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। लेकिन नवंबर के हमें दिन कितने लेने हैं? सिर्फ 20 काम में लेने हैं दोस्तों। कितने काम में लेने हैं? 20 काम में लेने हैं। तो देखिएगा, आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इनको जोड़ के भी। और दूसरा तरीका यह भी हम लगा सकते हैं कि जुलाई के यहां मैंने ये 26 नहीं लिख के, पहले मैंने 31 लिखा पूरे, फिर हमने 26 लिखा, क्योंकि 31 में से 5 जो जुलाई के दिन चले गए उसको मैंने माइनस किया तो 26 आया। अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा, मैं इसको इस प्रकार से 26 जोड़ूंगा नहीं, इसमें 26 नहीं जोड़ूंगा। देखिएगा, 26 जोड़ के भी कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार से कि 6, 7 और 1 8 हो गए हैं। फिर देखिएगा, 3, 2, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 138 दिन हो गए हैं। देखिएगा, 138 में मैं 7 का भाग देता हूं तो एक बार जाता है कितना? 6, 68। कितने बार जाता है? 9 7 63। 8 में से 3 गए 5। कितने बचे दोस्तों? 5 बचे हैं। तो देखिएगा, अब 5 शेष पड़ रहे हैं हमारे पास। तो रविवार से 5 दिन पहले जाएंगे हम, तो हमारे पास वार कौन सा आएगा दोस्तों? मंगलवार। पीछे क्यों गए हैं? रविवार से या तो हम 5 दिन पीछे जाएं या 2 दिन आगे जाएं, एक ही बात होती है। या तो 5 दिन पीछे जाएं तो भी वार वही है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, इसके लिए हमें एक बहुत ही कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। जुलाई के दिन कितने चले गए हैं? 5 चले गए हैं। तो टोटल दिन कितने थे? जुलाई में 31 दिन होते हैं, 5 चले गए तो हमारे पास 26 दिन रहे हैं। या तो हम 26 लिखे या 26 में 7 का भाग देंगे, 7 3 21, 5 शेष पर रहेंगे। तो 5 तो ले लिया हमने जुलाई के। जुलाई के बाद में अगस्त के 3, जुलाई अगस्त सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर के कितने हैं दोस्तों? 20। और 20 में हम भाग देंगे किसका? 7 का, तो जाएगा 2 बार, 14 शेष पर रहेंगे 6। देखिएगा, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 6 19। कितने होते हैं दोस्तों? 19 होते हैं। तो उस 19 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार? 2 बार, 14 शेष पर रहेंगे 5। और हमें क्या करना है? इस रविवार से 5 दिन पीछे जाना है। और रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो हमारे पास वार कौन सा आ जाएगा दोस्तों? रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो हमारे पास वार आ जाएगा कौन सा? मंगलवार। रविवार से 5 दिन पीछे वार कौन सा आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है, रविवार से 5 दिन पीछे वार मंगलवार होता है। ठीक है, रविवार से 5 दिन पीछे वार मंगलवार होता है। या तो आपका एक काम कीजिएगा, सुविधा के लिए हम 7 में से 5 माइनस करके 2 दिन आगे भी गिन सकते हैं तो भी रविवार ही होगा। क्या करेंगे हम? तो भी हम मंगलवार ही होगा। देखिएगा, हमारे पास दिन आते हैं टोटल 7 में से 5 घटाए तो दिन कितने रहे हैं? 2। हम क्या कर सकते हैं? या तो 5 दिन पीछे जाए या 2 दिन आगे जाए तो वही वार रहेगा। तो रविवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो भी मंगलवार आएगा, और रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो भी मंगलवार ही आएगा, तो भी मंगलवार ही आएगा। तो एक तो प्रश्न हो गया है ये। अब तीसरा प्रश्न हम देंगे दोस्तों, वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, वो डिफरेंट प्रश्न है। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मार्च 2010 का वार निकालो। देखिएगा, इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ऐसा ये प्रश्न चेंज हो गया है। टाइप भी आप चेंज कर सकते हो। टाइप सेकंड का ये फर्स्ट प्रश्न हो गया है। प्रश्न में दे रखा है कि 10 मार्च 2000। इतने देर तो हम क्या कर रहे थे कि एक ही वर्ष में आगे पीछे के दिनों का वार निकाल रहे थे। अब देखिएगा, 2001 से 2010 तक कितने वर्ष आगे चले गए हैं? 9 वर्ष आगे चले गए हैं ना। ठीक है दोस्तों, 9 वर्ष आगे चले गए। तो इस प्रकार प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिएगा, हम क्या करेंगे कि वर्ष कितने आगे चले गए हैं? वर्ष आगे चले गए हैं हम कितने? 9। कितने वर्ष आगे चले गए हैं? 9 वर्ष आगे चले गए हैं। हमें पता है, देखिएगा, हमें पता है कि हर एक 4 साल से लीप वर्ष आता है। तो 9 साल से पक्का कितने लीप वर्ष आए हैं? 9 साल से 2 लीप वर्ष आए हैं। 9 सालों में कितने लीप वर्ष आए हैं दोस्तों? 9 सालों में लीप वर्ष आए हैं कितने? 2। ठीक है,
2 लीप वर्ष आए हैं। 9 सालों में 2 लीप वर्ष आए हैं, तो साधारण वर्ष कितने आए हैं दोस्तों? साधारण वर्ष कितने हैं? तो साधारण वर्ष आए हैं 7। साधारण वर्ष कितने आए हैं? 7 आए हैं। तो देखिएगा हल किस प्रकार से करते हैं। लीप वर्ष में ओड दिन कितने होते हैं? एक लीप वर्ष में ओड दिन होता है 2, तो 2 लीप वर्ष में ओड दिन अतिरिक्त दिनों की संख्या 4। कैसे 2 कैसे होते हैं? देखिएगा 366 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 52 बार जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो 2 अतिरिक्त दिन रहते हैं, कौन से अतिरिक्त दिन? ये जो 2 अतिरिक्त दिन रहते हैं, तो 366 मतलब लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, जो कि पिछले जो हमारे 2 टाइप थे, पार्ट थे, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। लीप वर्ष में 2 रहते हैं, तो 2 ये हो गए। तो एक साल में 2, तो 2 साल में कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4, ठीक है दोस्तों, 4 हो गए। लेकिन साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, और 365 में 7 का भाग देते हैं तो जाता है कितनी बार? सप्ताह होते हैं 52, और शेष पर रहता है कितना? 1। तो 7 को हम क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो 7। कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। तो लीप वर्ष में ओड दिन 2 हो गए, साधारण वर्ष में ओड दिन 7 हो गए। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों? 11। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 11। और 11 में हम 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 1 बार। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रहती है? 4 रहती है। तो रविवार से 4 दिन आगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या होना चाहिए वार? बृहस्पतिवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बृहस्पतिवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसमें वार कौन सा होता है? बृहस्पतिवार, या हम इसे गुरुवार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गुरुवार भी लिख सकते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को दोबारा करेंगे, ठीक है। दोबारा कैसे करते हैं देखिएगा, इस जीवन में और सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिएगा हमारे पास 10 मार्च 2001 से लेके 2010 तक टोटल वर्ष कितने आए हैं? 9 वर्ष। कितने आए हैं? 9 वर्ष। तो 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो 10 मार्च 2010 का वार पूछा है, तो हमें कितने वर्ष आगे जाने हैं? 9 वर्ष आगे जाने हैं। 9 वर्ष में हमें पता है लीप वर्ष कितने होते हैं? 9 वर्ष होते हैं, तो लीप वर्ष पक्के 2 आते हैं। कितने आते हैं लीप वर्ष? क्योंकि 4 साल से लीप वर्ष आता है, तो 4 4 8, 2 लीप वर्ष तो कंफर्म ही है। तो 2 लीप वर्ष हो गए, तो 2 लीप वर्ष हो गए। बाकी वर्ष कितने रहे हैं? 2 तो लीप वर्ष हो गए, और 7 हो गए साधारण वर्ष। 7 और 2 9 वर्ष होते हैं। 2 लीप वर्ष होते हैं। एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, तो 2 लीप वर्ष में 4 दिन वे की नहीं हो गए ना दोस्तों। तो 7 साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 11 दिन हो जाएंगे। 11 दिन में हम क्या करेंगे कि 7 का भाग देंगे। या तो हम रविवार से 11 दिन आगे जा सकते हैं, रविवार से 11 दिन आगे जाएंगे तो भी गुरुवार आएगा, और हमें 11 दिन आगे नहीं जाके हम सिर्फ 4 दिन आगे जाएंगे तो भी वार 10 मार्च 2010 का वार कौन सा आएगा दोस्तों? गुरुवार ही आएगा। 10 मार्च 2010 का वार कौन सा आएगा दोस्तों? गुरुवार ही आएगा, ठीक है। ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट जो पिछले की क्लास में हमने पढ़ा था वही है। 366 में 7 का भाग देते हैं, 2 सेंस पल रहते हैं, और 365 में साधारण वर्ष में यदि भाग देते हैं तो 1 सेंस पल रहता है। ये पीछे की क्लास देखने से पता चलेगा आप लोगों को, वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिएगा यहां तक ये क्लियर हो गया। फिर आगे भी एक प्रश्न आता है, वो देखिएगा। ये लास्ट फाइनल टॉपिक है कैलेंडर के पार्ट 3 में। हम टोटल पर्सन कर लेंगे, ठीक है। टोटल पर्सन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट के जो पर्सन थे वो हमने पीछे की क्लासों में पढ़ लिए हैं दोस्तों। क्या कर लिया है? पढ़ लिए हैं। देखिएगा प्रश्न है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। प्रश्न क्या है? पार्ट 3 लिख सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है ये। पार्ट 3, कल से 2 दिन पूर्व। देखिएगा प्रश्न है, कल से 2 दिन पूर्व है मंगलवार था, तो कल से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? कल से 2 दिन पूर्व है मंगलवार था, तो कल से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। कल से 2 दिन पूर्व, देखिएगा कल से 2 दिन पूर्व, मान लीजिए ये है आज। क्या है दोस्तों? ये आज है। इसने क्या कहा है? पहले आप लोगों को
रीजनिंग में हमेशा याद रखना है, प्रश्न को बहुत तरीके से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है। क्या लिखा है, कल से 2 दिन पहले पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व, पूर्व की बात कर रहा है तो पीछे जाएंगे ना हम पहले, कल से 2 दिन पूर्व, तो आज के बाद ये कल हो गया, आज के बाद ये कल हो गया, कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व का मतलब 1 दिन और 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन, कौन सा वार है दोस्तों, मंगलवार, कौन सा वार है, मंगलवार, कल से 2 दिन पूर्व कौन सा वार है दोस्तों, मंगलवार है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, मंगलवार था, देखो मंगलवार था, है नहीं, है का मतलब तो होता है आगे जाना, ठीक है, आगे की ओर जाते हैं हम, है का मतलब आगे और था का मतलब पीछे, वाज का कॉन्सेप्ट लगता है ना, वाज प्लस वर्ब की थोड़ी फॉर्म आती है ना, पैसे वो इसमें उसी कॉन्सेप्ट लिया होता है ये। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो देखिएगा कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार का मतलब ये आज से पिछला दिन कल, और कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व का मतलब 1 2, ऐसा नहीं कि तीसरा दिन, कल से 2 दिन पूर्व का मतलब होता है दूसरा दिन स्वयं, ठीक है दोस्तों, स्वयं होता है दूसरा दिन, तो मंगलवार हो गया। फिर देखिएगा ये हो गया, उसके बाद में आज आ गए हम, आज से देखिएगा यह आगे आज फिर था, तो कल से 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, आज के बाद ये अगला कल, आने वाला कल, देखो इसमें 2 प्रकार के कल होते हैं, एक तो आगामी कल और एक बीता हुआ कल। ये जो कल है ये आगामी कल है, कौन सा कल है, आगामी कल, और ये जो है ये बीता हुआ कल है, कौन सा कल है, बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल और आगामी कल है। तो ये आगामी कल, तो कल से 2 दिन बाद, कल से 1 दिन और 2 दिन, कल से 2 दिन बाद का मतलब होता है दूसरा दिन स्वयं, तो कल से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो देखो ये जो मंगलवार है, ये मंगलवार दे रखा है, और ये वाला जो वार पूछा है तो देखिएगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। समझ में आया कि नहीं है, आया, 1 2 3 4 5 6, देखिएगा यदि मैं बात करूं मंगलवार से यदि 7 दिन आगे जाते तो 7 का मंगलवार से हमेशा मंगलवार ही था, लेकिन 6 दिन आगे गए हैं तो मंगलवार से 1 दिन कम कर दिया, तो कौन सा वार आ गया, सोमवार आ गया है, ठीक है। दोबारा देखिएगा इसने क्या कहा है कि कल से 2 दिन पूर्व, तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें आज को बनाना बहुत जरूरी है, आज से पता चलेगा, आज में क्या लिया है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल से 2 दिन पूर्व फर्स्ट सेकंड कौन सा वार था, मंगलवार, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो कल के 2 दिन बाद मतलब आगे आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल का पहला दिन और दूसरा दिन, तो दूसरा दिन वार कैसे निकालेंगे, मंगलवार से आगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार। इसमें बात बस इतनी ध्यान में रखनी है कि कल से 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद का मतलब जब भी कहें अगला, तो हमेशा याद रखना है कि कल के 2 दिन बाद में मतलब ऐसा नहीं कि एक इसको छोड़ दिया और ये जो तीसरा दिन हो जाता है, कल के 2 दिन बाद का मतलब ये स्वयं दूसरा दिन ही होता है। यहाँ पे भी देखो हमने स्वयं लिया है, 0 के बाद 1 और 2, यहाँ पे भी 0 के बाद 1 और 2 स्वयं ही लिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मैं देख लेता हूँ कोई और भी कोई प्रश्न रहा है तो, ठीक है, एक प्रश्न और है वो हम करेंगे, अब एक प्रश्न और रह गया वो हम करेंगे, लास्ट प्रश्न है, जैसे देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन, प्रश्न को पहले पढ़िएगा, मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे, किसे, मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, कितने सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह कौन बड़ी है, कि मेरी बहन है ना वो मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई है तो मेरा जन्मदिन कब आएगा, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए इसने लिखा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम संदीप है, ये मैंने लिख दिया, मेरा नाम संदीप है और मेरा भाई मेरे से कितने दिन बड़ा है, मेरा भाई मान लीजिए कौन, किसी का भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए मेरा भाई है कौन, सुनील, मेरा भाई सुनील मेरे से कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 562। देखो बड़ा किसी बड़ा ऊपर आएगा में से, वो हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, तो भी बड़ा ऊपर आता है छोटा नीचे आता है, तो मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है कि नहीं है,
मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। देखो मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। मतलब सुनील से मेरी बहन कितने सप्ताह बड़ी है दोस्तों? 75 सप्ताह बड़ी है। कितने सप्ताह है? 75 सप्ताह बड़ी है। कौन है? मेरी बहन है, वो मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। और मेरी बहन का जन्मदिन कब आता है? मेरी बहन का जन्मदिन कब आता है? मंगलवार को, क्योंकि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई है तो जन्मदिन मंगलवार को ही आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे से 562 दिन बड़ा कौन है? मेरा भाई सुनील है। और सुनील से 75 सप्ताह बड़ी कौन है? मेरी बहन है, क्योंकि सुनील से 75 सप्ताह बड़ी है। और मेरी बहन का बर्थडे आता है कब? मंगलवार को आता है। तो मेरा बर्थडे कब आएगा? मेरा जन्मदिन किस वार को आएगा? तो देखिएगा, मैंने कहा था कि आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि कितने भी सप्ताह बड़े हो या छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो बहन का जो कॉन्सेप्ट दिया है मंगलवार को, मैं यदि सुनील का बर्थडे मंगलवार को मानूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है, सुनील का बर्थडे ही मंगलवार को ही आएगा, क्योंकि सुनील से 75 सप्ताह बड़ी है। और 75 सप्ताह बड़े होने का मतलब होता है सप्ताह के बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सप्ताह के बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ दिनों के बीच में आने से फर्क पड़ता है, जैसे कि 562। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे भाई का बर्थडे कब आया है? मेरे भाई का बर्थडे आया है कब? मंगलवार को। और मेरा भाई मेरे से कितने दिन बड़ा है? 562 दिन बड़ा है। तो मैं 562 दिनों में क्या करूंगा? 7 का भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा? 7 56। कितनी बार गया? 7 56। शेषफल कितने रहा है? 2। शेषफल कितना रहा है? 2। क्या मैं मंगलवार से 2 दिन आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा? अभी मेरे पास शेषफल 2 रहे हैं। क्या मैं मंगलवार से 2 दिन आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा? ये आप लोगों को बताना है कि मंगलवार से 2 दिन आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा। क्योंकि मैं मंगलवार से 2 दिन आगे जाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म है वो मंगलवार के 2 दिन बाद में। कब होगा? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। कब होता है दोस्तों? गुरुवार को। ठीक है। कैसे निकाला प्रश्न को? प्रश्न को बहुत सरल तरीके से निकाला। यदि इस प्रश्न को दोबारा आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूं तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा निकाल के बताऊं तो भी यही आंसर आएगा। देखिएगा प्रश्न क्या है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो मैं संदीप हूं, और मेरा भाई सुनील मेरे से 562 दिन बड़ा है। और उससे देखिएगा, उससे 75 सप्ताह बड़ी है। किससे? सुनील से 75 सप्ताह बड़ी कौन है? मेरी बहन है, जिसका बर्थडे कब आता है? मंगलवार को आता है। तो मेरी बहन का बर्थडे मंगलवार को आता है और सप्ताह के बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी बहन का बर्थडे मंगलवार को आता है, तो मेरे भाई का बर्थडे भी मंगलवार को ही आएगा। तो मंगलवार को आता है और मेरा भाई मेरे से 562 दिन बड़ा है। 562 में यदि मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास, ठीक है, 80 बार भाग जाएगा। और शेषफल रहेंगे कितने? 2 शेषफल रहने का मतलब होता है कि मैं मंगलवार से 2 दिन आगे जाऊंगा, और मंगलवार से 2 दिन आगे मेरा बर्थडे आता है। कब है? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार को। तो इस प्रश्न में मेरे पास आंसर आया क्या? गुरुवार। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में यह हमारा लास्ट प्रश्न था कैलेंडर का। आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में समझा देंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हम कोडिंग टू वर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये कैलेंडर का आपने जो प्रश्न पूछा ये नहीं बता सकते हैं। ये हमारे पे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, हम इसका श्योर आंसर देंगे। आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।